हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ULP मैथ्स वर्ड पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो लिख रखे हैं। इसमें हमारे पास एक फंक्शनल रिलेशन दिया गया है और मुझे क्या f(x) फाइंड करना है। ठीक है ना, ये वैसे लोगों की क्वेरी थी, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, फिर भी चलो हम ट्राई करते हैं और बताते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल है कि ये टी शर्ट और ये पीछे है, ठीक है ना, तो क्या लिख रखा है ULP मैथ्स वर्ड। देखो बात ये है कि यार मेरा चैनल है, ठीक है ना, चैनल के साथ साथ हम ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो जिसमें मेरे अपने प्रोजेक्ट चलते हैं, जहाँ पर IIT की प्रिपरेशन हम अलग अलग जगहों पर कराते हैं। जैसे ये जौनपुर, ऐसे इलाहाबाद का एक सेंटर, ऐसे महाराष्ट्र में एक संगमनेर का सेंटर है ना, बाकी आने वाले समय में भी कुछ आगे सेंटर। तो जहाँ पर जिस जगह पे हमें मौजूद होना पड़ता है, वहाँ के बच्चों के लिए अपने को वहाँ की ना टी शर्ट पहननी होती है। ठीक है ना, सेंटर अपना ही है, लोगो लगा हुआ है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा, तो ये उसका जवाब रहा भाई। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा चलो ठीक है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, वो कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा। अच्छा, जब भी ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये दिया गया है एक फंक्शनल रिलेशन, ओके। तो इस फंक्शनल रिलेशन में हमने क्या बताया, अब इसमें भी कोई कंडीशन नहीं दी गई है, ठीक है ना, कि हम f(x) निकाल सकें। कंडीशन मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कि f2 पर वैल्यू 10 होगी जैसे, या f1 की वैल्यू -3 होगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। दूसरी बात क्या है कि जब भी हमें कुछ ऐसा दिया जाए तो मैं हमेशा देखूंगा कि फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा है, और 0 होने पर f0 आ कितना रहा है बहुत मैटर करता है। हमेशा 0 क्रिएट करने की कोशिश किया, या फिर f1 की वैल्यू कितनी है, 0 1 पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा आइडिया देते हैं अपने को फंक्शन की, कुछ ना कुछ तो आइडिया देते हैं। चलो ठीक है, फिर भी मैं अब यहाँ पर निकालता हूँ। जैसे मैंने इस फंक्शन में पहले x बराबर -2 रख दिया, x = -2 रख दिया, तो ये हमारे पास f (-2 + 2) और -2 तो कितना आ गया बताओ, -2 का होल स्क्वायर और 4 × -2 और +4 और नीचे कितना 8 × -2। तो ये यार -2 + 2 तो 0 हो गया, नीचे कितना आ गया 4 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो f0 0 ये, और ये कितना हुआ -8 4 + 4 तो 8 - 8, ये भी यार 0 कितना हो गया -16, 0 -16 तो 0 ही होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि जो भी ये फंक्शन हम निकालेंगे वो फंक्शन ऐसा आना चाहिए कि 0 रखने पे वैल्यू क्या देनी चाहिए, 0 देनी चाहिए, यानी वो फंक्शन 0 पे 0 ही वैल्यू देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात अपने को पता चली ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक खास बात है जो हमने पकड़ के रख ली। अब कोई भी फंक्शन निकालूंगा उसमें मैं देखूंगा x बराबर 0 रखने पर 0 आना चाहिए, तभी फंक्शन सही है। तो एक तो चेक पॉइंट मिला ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ यार, जो अंदर पंगा पड़ रहा है ना कि x + 2 और नीचे क्या x - 2 है, इसके जगह पे है ना ये पूरा हट के सिर्फ x आ जाए, तो मैं x ना ला के मैं क्या ला दे रहा हूँ कि t रख दे रहा हूँ। इस पूरे को मैं x ना रख के क्या t रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बाद में देख लिया जाएगा। अब मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को निकाला। जैसे t एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, x है ना, इसी तरह मैं जोड़ तोड़ करके पूरा x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालने जा रहा हूँ। तो मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, x + 2 इधर है, उधर कितना हो गया tx - 2t हो गया। नाउ ये x इधर आ गया, तो ये हमारे पास, या फिर इसको उधर ले गए, इसको इधर लेकर आए, तो 2 प्लस ये कितना हो गया 2t हो गया, और उधर जाके ये कितना आ गया tx + x आ गया। अच्छा, ये मैं tx x में क्या x कॉमन आ गया, तो ये क्या होगा t + 1, और कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये x उधर जाके -x होगा, ओके -x, तो इस हिसाब से t - 1 हो जाएगा, ओके। और इधर 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ t + 1 हो गया। तो यहाँ से मैंने x निकाला, कितना आया 2 टाइम्स ऑफ t + 1 और अपॉन t - 1, और ये सब्स्टिट्यूशन मैंने यूज़ कर लिया ओरिजिनल फंक्शन में। तो देखो हमारे पास क्या रहा कि उस पूरे को हमने क्या माना था, t माना था कि नहीं, तो ये क्या हो गया ft हो गया। और जब फंक्शन ft यानी फंक्शन ऑफ t, तो हर जगह t दिखना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने जहाँ जहाँ x है उसको t से रिप्लेस कर दिया, किससे, इस सब्स्टिट्यूशन से। x को t के फॉर्म में ये रख पाए, तो रखे हमने। क्या, अगर मैं ऐसा रखूँ तो 4 टाइम स्क्वायर होगा ना, t + 1 होल स्क्वायर अपॉन t - 1 होल स्क्वायर, और प्लस फिर कितना है 4 × x फिर रखना है, यानी कि 2 × t + 1 अपॉन t - 1, और फिर क्या है लास्ट में +4 है, और नीचे हमारे पास कितना आ गया 8 × x की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ t + 1 और नीचे t - 1 हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए तो 4 4 तो कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8,
ऊपर नीचे से कैंसिल, अरे कॉमन लेके कट गया, कुछ लोगों को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाता है। खैर एफ टी इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ एलसीएम लेके। जैसे t माइनस टू का होल स्क्वायर है, यहाँ पर t माइनस टी का एक बार है, तो मैं क्या करूँगा यार t प्लस वन होल स्क्वायर आएगा और माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ t प्लस वन है और t माइनस वन आएगा, और इधर 4 तो कट गया, t माइनस वन होल स्क्वायर, कुल मिला के एलसीएम लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे पास, और नीचे 2 2 जा 4 और ये स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और स्क्वायर से एक बार ये कट जाएगा, फिर भी t माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि t प्लस वन इंटू टी माइनस वन। ये मैंने ऊपर नीचे दोनों में एलसीएम लेके और फिर फाइनली सॉल्व करके एक स्टेप में लिख डाला। आप अगर इस चीज़ को बेहतर समझना चाहते हैं तो आप 2 स्टेप बढ़ा के लिख देना, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आएगा यही, ठीक है ना। डायरेक्टली बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई 11th या 12th क्लास के बच्चे हो, 8th क्लास की कैलकुलेशन को डिटेल में बताना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। खैर, तो एफ टी इक्वल्स टू हमारे पास एक्सपेंड कर देते भाई, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस वन, और ये कितना हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस वन हो गया कि नहीं हो गया, और बाहर से 2 मल्टीप्लाई है, तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या 2t स्क्वायर माइनस 2 लिख दूँ, क्योंकि ये टी स्क्वायर माइनस वन है, 2 अंदर से मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वायर माइनस 2। नाउ अब इसका स्क्वायर ओपन करो तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस वन हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाई, फिर ये कितना है, टी स्क्वायर माइनस वन है इंटू 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। अब हुआ क्या, देखो टी स्क्वायर 2t स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जुड़ गया 2 बार टी स्क्वायर, और 2t स्क्वायर और जुड़ गया, तो 4t स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो भाई एफ टी जो हमारे पास है वो कितना हो गया, 4t स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर प्लस माइनस का 2t है, यहाँ पर प्लस का 2t है, तो 2t तो निपट गया। अच्छा, प्लस वन तो प्लस का 2 हो गया और माइनस का 2, तो 2 2 मिलके 2 2 को निपटा दिए, तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, क्या बचा, सिर्फ 4t स्क्वायर, और नीचे क्या 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बचा, और इत्तेफाक सी बात ये भी निपट गया। तो हमारे पास एफ टी कितना आया, ये आया टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस वन, ये नीचे आ गया। अब ये एफ टी आ गया, अपने को क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, अंदर वेरिएबल, अंदर रामू नाम लिखा हुआ है, तो इधर भी रामू, इधर अगर श्यामू लिखा है तो इधर भी श्यामू, ठीक है ना। कुल मिला के अगर इधर टी है तो इधर भी टी, अगर मैं टी को एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो उधर भी एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ, रिप्लेस कर दिया किसको, टी को रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स से, तो जो एफ टी था वो एफ एक्स बन गया, और फिर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये रहा, ये लो एफ एक्स निकल आया। और क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो येस, एफ 0 रखो तो 0 अपॉन माइनस वन 0 ही होता है। तो ये रहा हमारे पास एफ एक्स, और वो निकल आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।